हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 वर्ग एवं घन। सबसे पहले देखते हैं वर्ग संख्याएं। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 7 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49। उसी प्रकार 12 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग की पहचान। कोई दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1100 पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जिससे वह पूरी तरह भाग चला जाए, और फिर प्राप्त भागफल को फिर अभाज्य संख्या से भाग देंगे, और ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक भागफल 1 ना आ जाए। तो यहाँ 1100 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 550। 550 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 275। अब 275 5 से भाग जाएगा तो आ जाएगा 55, और 55 फिर 5 से भाग जाएगा तो आएगा 11। अब 11 सीधे 11 से भाग जाएगा तो आ जाएगा 1। इस प्रकार हम 1100 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11। अब यहाँ हम दो संख्या की जोड़ी बनाएंगे, तो यहाँ 2 की एक जोड़ी बन गई और 5 की एक जोड़ी, लेकिन 11 खाली है। 11 खाली है इसीलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 11 के भी जोड़ी बन जाती तो यह पूर्ण वर्ग होता। अब अगला उदाहरण है 729 पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 729 पहले 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग देंगे तो आएगा 243। 243 को फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा 81। 81 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 27। 27 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 9। 9 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और 3 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस प्रकार हम 729 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ दो की जोड़ी बनाएंगे, तो यहाँ दो की 3 जोड़ी बन गई, और जोड़ी बनने के बाद कोई भी संख्या शेष नहीं है, अतः 729 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अगला है वर्ग संख्या के कुछ गुण। तो इसमें पहला गुण है जिन संख्याओं के इकाई में 2, 3, 7, 8 होते हैं वे पूर्ण वर्ग नहीं होते। उदाहरण 82, 43, 107, 248। दूसरा, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। उदाहरण 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, 19 का वर्ग 361। तीसरा, सम संख्या का वर्ग सम होता है। उदाहरण 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100, 14 का वर्ग 196। अब चौथा है जिन संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है वे पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। उदाहरण 90, 1000, 2 लाख। इस यहाँ पर 1 शून्य है अर्थात विषम है, 3 शून्य है ये भी विषम है, और यहाँ 5 शून्य है तो ये भी विषम है, अतः ये तीनों संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। अब अगला है पाइथागोरी त्रिक। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। निम्न त्रिक पाइथागोरी त्रिक है या नहीं। पहला 5, 12, 13, दूसरा 10, 15, 25। तो हम पहले को लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 13, और उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 13 का वर्ग होगा 169। अब शेष दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 5 का वर्ग है 25, और 12 का वर्ग 144, और दोनों का योग 169। अब यहाँ देखेंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग और शेष दोनों संख्या के वर्गों का योग बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो दिया गया त्रिक पाइथागोरी त्रिक है, और यदि बराबर नहीं है तो दिया गया त्रिक पाइथागोरी त्रिक नहीं है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है, अतः 5, 12, 13 पाइथागोरी त्रिक है। अब दूसरा लेते हैं। तो दूसरे में सबसे बड़ी संख्या है 25, तो 25 का वर्ग 625। अब शेष दोनों संख्या 10 और 15 हैं, तो 10 का वर्ग 100 और 15 का वर्ग 225, और दोनों का योग होगा 325। यहाँ 625 और 325 बराबर नहीं है। 10 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर नहीं है 25 के वर्ग की, अतः
10, 15, 25 पाइथागोरयिक नहीं है। अब अगला है संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 180 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 180 को पहले 2 से भाग देंगे तो आएगा 90, 90 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 45, 45 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 5 और 5 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस प्रकार हम 180 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब यहाँ हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे तो 2 की एक जोड़ी बन गई, 3 की एक जोड़ी बन गई, लेकिन 5 यहाँ शेष है। अगर हम यहाँ पे 1 और 5 गुणा कर दें तो ये भी जोड़ी बन जाएगी और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अतः 180 में 5 गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अब अगला उदाहरण है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। इसको ज्ञात करने के लिए पहले 2352 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले 2352 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1176। अब 1176 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 588, 588 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 294, 294 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 147, 147 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 49, 49 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 7 और 7 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार हम 2352 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अब यहाँ दो दो की जोड़ी बनाएंगे तो 2 की एक जोड़ी यहाँ बन गई, 2 की एक जोड़ी यहाँ बन गई और 7 की एक जोड़ी बन गई, लेकिन 3 यहाँ अकेला है। अगर हम इस पूरी संख्या में 3 का भाग दे दें तो पूरी जोड़ी बन जाएगी और कोई संख्या शेष नहीं बचेगी, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अतः 2352 को 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। अब अगला है घन संख्या। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे 8 का घन ज्ञात करने के लिए 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 512। उसी प्रकार 17 का घन ज्ञात करने के लिए 17 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4913। अब है घन संख्या के गुण। पहला है सम संख्या का घन सम होता है। जैसे उदाहरण 12 का घन 1728, 8 का घन 512 और 6 का घन 216। अब दूसरा है विषम संख्या का घन विषम होता है। उदाहरण 11 का घन 1331, 9 का घन 729 और 7 का घन 343। अब अगला है घन संख्या की पहचान। कोई दी गई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। निम्न संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं। पहला 2744, दूसरा 22000। तो हम पहले को लेते हैं। तो पहले 2744 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2744 पहले 2 से भाग जाएगा तो आ जाएगा 1372। अब इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 686, 686 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 343, 343 को अब 7 से भाग देंगे तो आएगा 49, 49 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 7 और 7 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस प्रकार हम 2744 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। अब यहाँ पे 3 की जोड़ी बनाएंगे। जब हम वर्ग संख्या ज्ञात करते थे तो 2 की जोड़ी बनाते थे और यहाँ घन ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो 3 की जोड़ी बनाने पर 2 जोड़ी बनती हैं, एक 2 की और एक 7 की, और कोई संख्या शेष नहीं बचती, इसीलिए 2744 पूर्ण घन संख्या है। अब दूसरा है 22000। तो सबसे पहले 22000 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 22000 को सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11000, 11000 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 5500, 5500 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2750, 2750 को 2 से भाग देंगे तो
तो आएगा 1375। अब 1375 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 275। 275 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 55। 55 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 11। अब 11 को 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार हम 22,000 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11। अब यहाँ पे 3 की जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ 2 की एक जोड़ी बन गई और 5 की, लेकिन 1 2 और 1 11 शेष बच गया। यहाँ पे ये शेष बच गया, इसीलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगला है संख्याओं से पूर्ण घन संख्या बनाना। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1352 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 1352 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 676। 676 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 338। 338 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 169। अब 169 सीधे 13 से भाग जाएगा तो आ जाएगा 13, और 13 को 13 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस प्रकार हम 1352 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 13। अब यहाँ 3 संख्या की जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ 2 की एक जोड़ी बन गई और 13 यहाँ 2 है। अगर हम एक 13 और यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये भी एक जोड़ी बन जाएगी और ये पूर्ण घन हो जाएगा। इसीलिए 1352 को 13 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। अब अगला उदाहरण है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 8019 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 8019 को पहले 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2673। 2673 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 891। 891 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 297। 297 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 99। 99 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 33। 33 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 11, और 11 को 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। अब हम 8019 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11। अब 3 संख्या की जोड़ी बनाएंगे तो 3 का एक जोड़ी बन गया, 3 का एक और जोड़ी बन गया, लेकिन 11 यहाँ अकेला बच गया। यदि हम यहाँ पे 11 को हटा दें तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसीलिए 8019 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन होगा। अब अगला है वर्गमूल। हम जानते हैं कि 2 का वर्ग बराबर होता है 4। इसे हम उलट के लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल बराबर 2। इसी प्रकार हम जानते हैं कि 6 का वर्ग बराबर होता है 36। इसे हम उलट के लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल बराबर 6। अर्थात किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिस संख्या का वह वर्ग होता है। अब देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 2 विधियों का उपयोग करते हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, और भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्या तथा अपूर्ण वर्ग संख्या दोनों का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 1764 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1764 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 1764 को पहले 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 882। 882 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 441। 441 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 147। 147 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 49। 49 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 7, और 7 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस प्रकार हम 1764 के वर्गमूल को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7 का वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ 2 की जोड़ी बनाएंगे। तो 2 की एक जोड़ी बन गई, 3 की एक जोड़ी बन गई और 7 की एक जोड़ी बन गई। अब इसे वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक जोड़ी से एक एक संख्या लेंगे। तो यहाँ से निकल गया 2, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से 7। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 42। इस प्रकार 1764 का वर्गमूल आ जाएगा 42। अब अगला उदाहरण है, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए।
यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। आइए इसे हल करते हैं। माना बालकों की संख्या x, तब प्रत्येक बालक को मिले आमों की संख्या x होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है जितनी बालकों की संख्या है प्रत्येक बालक को उतने ही आम मिलते हैं। अब कुल आम, हमने बालकों की संख्या माना है x और प्रत्येक बालक को मिलने वाले आमों की संख्या है x, तब कुल आम होगा x गुणित x। और प्रश्न में दिया है कुल आम 256 है, इसीलिए x गुणित x बराबर 256। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 256। अब हमको x का मान ज्ञात करना है और यहाँ है एक्स स्क्वायर, इसीलिए x का मान ज्ञात करने के लिए 256 में वर्गमूल लगा देंगे। अब 256 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 256 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 256 2 से 8 बार भाग जाएगा, तो इससे हमको प्राप्त होगा 2 गुणित 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 2। अब यहाँ वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, तो 2 की 4 जोड़ी बनेंगी, तो प्रत्येक जोड़ी से 1 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और x का मान आ जाएगा 16। हमने बालकों की संख्या माना है x, तो बालकों की संख्या x बराबर होगा 16। अब अगला है भाग विधि, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 3,63,609 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। इसको ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या को लेते हैं और 2 2 अंकों की जोड़ी बनाते हैं। भाग विधि में जोड़ी इकाई की तरफ से बनाते हैं, तो ये बन गया पहला जोड़ी, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम इस जोड़ी को लेते हैं, तो ये है 36। तो अब हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 36 के बराबर या 36 से कम हो, तो हम लेते हैं 6 और यहाँ भी लिखते हैं 6। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 6 छिक्का 36 और उसको यहाँ लिख देते हैं और इसको घटा देते हैं, तो 36 में 36 गया 0। अब अगली जोड़ी को नीचे उतार लेते हैं, तो यह आ गया 36 और इस 6 को यहाँ उतारते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 6 6 12। अब 12 के बाद हम कोई अंक लेते हैं और उसी अंक को यहाँ लेते हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल 36 के बराबर या 36 से कम आना चाहिए। यदि हम यहाँ 1 लें तो यहाँ भी 1 लेंगे, तो 121 एकम 121 जो कि 36 से बड़ा है, तो इसीलिए हम 0 लेते हैं, तो 120 शून्यम 0। अब इसको घटा देते हैं, तो 36 में 0 गया 36। अब हम इस जोड़ी को उतारते हैं, तो ये हो गया 0 9 और इस 0 को यहाँ उतारते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 120। अब हम 120 के बाद कोई अंक लेंगे और उसी अंक को यहाँ लेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे। इसका मान 3609 के बराबर या उससे कम आना चाहिए, तो यहाँ हम लेते हैं 3 और यहाँ हम लेते हैं 3, तो 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब हम इसको घटाएंगे, तो ये आ गया 0। अब आगे कोई जोड़ी नहीं बची है, इसीलिए इस संख्या का वर्गमूल 603 होगा। अब अगला उदाहरण है, एक सिनेमा हॉल में 1849 सीटें हैं तथा सीटें इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, तब स्तंभों की संख्या बराबर x, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। अब कुल सीटें, हमने पंक्तियों की संख्या माना है x और स्तंभों की संख्या है x, इसलिए कुल सीटें x गुणित x। और प्रश्न में दिया है कुल सीटें 1849, इसलिए x गुणित x बराबर 1849। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बराबर 1849। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ x का स्क्वायर है, इसीलिए x का मान ज्ञात करने के लिए 1849 का वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। इसे हम भाग विधि से हल कर सकते हैं।
पहले हम दो दो संख्या की जोड़ी बनाएंगे, उसके बाद यहाँ 4 लेंगे और ऊपर भी 4 लेंगे, तो 4 चौक 16। अब 18 में 16 घटाएंगे तो आएगा 2। अब इस जोड़ी को नीचे उतारेंगे तो हो गया 249। अब इस 4 को नीचे उतारेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 8। अब 8 के बाद हम लेंगे 3, तो ये हो गया 83, और यहाँ भी लेंगे 3, तो 83 गुणित 3 हो गया 249। अब 249 में 249 घटाएंगे तो होगा 0। इस प्रकार वर्गमूल 1849 का मान होगा 43। हमने पंक्तियों की संख्या माना है x, तो पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा 43। अब अगला उदाहरण है 16.81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब हम किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो भाग विधि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम दो दो अंकों का जोड़ी बनाएंगे। तो दशमलव की इस और 2 अंक हैं तो इनकी एक जोड़ी बन गई, और दशमलव की इस और 2 अंक हैं तो इनकी एक जोड़ी बन गई। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 16 से कम या 16 के बराबर हो। तो हम जानते हैं कि 4 का वर्ग होता है 16, तो हम लेंगे 4 और ऊपर भी लेंगे 4, तो 4 चौक होगा 16। अब 16 में 16 माइनस करेंगे तो होगा 0। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और 8 एक को उतारेंगे। अब इस 4 को इस 4 के नीचे लिखेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 8। अब 8 के बाजू में हम एक अंक लेंगे और उसी अंकों को यहाँ भी लेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। ये गुणनफल 81 के बराबर या 81 से छोटा होना चाहिए। तो हम लेते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ भी लेते हैं 1, तो 81 एकम होगा 81, और 81 में 81 घटाएंगे तो होगा 0। इस प्रकार हमको 16.81 का वर्गमूल मिलेगा 4.1। अब अगला उदाहरण है 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यहाँ दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, इसीलिए भाग विधि का उपयोग करेंगे। और दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, इसीलिए दशमलव के बाद 4 जीरो लेंगे। अब यहाँ 4 जीरो हैं तो 0 0 के 2 जोड़े बन जाएंगे और 7 अकेला बच जाएगा। अब यहाँ हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 7 के बराबर हो या 7 से छोटा हो, तो हम लेते हैं 2 और ऊपर भी लिखते हैं 2। 2 दूनी होगा 4। अब 7 में 4 को घटाएंगे तो आएगा 3। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 के एक जोड़े को उतारेंगे। अब इस 2 को यहाँ उतारेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 4। 4 के बाजू में हम लेंगे 6 और ऊपर भी लेंगे 6। अब 46 गुणित 6 आ जाएगा 276। 300 में 276 गया, आ गया 24, और इन दोनों जीरो को यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ इस 6 को यहाँ उतारेंगे और 46 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 52। अब 52 के बाजू में हम लेंगे 4 और यहाँ भी लिखेंगे 4, तो अब 524 गुणित 4 बराबर आएगा 2029। इस प्रकार वर्गमूल 7 का मान आ गया 2.64। अब अगला है घनमूल। हम जानते हैं कि 4 का घन बराबर होता है 64। इसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं 64 का घनमूल बराबर 4। इसी प्रकार हम जानते हैं कि 7 का घन बराबर होता है 343। इसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं 343 का घनमूल बराबर 7। अर्थात किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिस संख्या का वह घन होता है। अब आगे है घनमूल ज्ञात करना। घनमूल ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 216 का घनमूल। इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले 216 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 216 2 से भाग जाएगा तो आएगा 108। 108 फिर 2 से भाग जाएगा तो आएगा 54। 54 फिर 2 से भाग जाएगा तो आएगा 27। अब 27 3 से भाग जाएगा तो आएगा 9। 9 3 से भाग जाएगा तो आएगा 3, और 3 3 से भाग जाएगा तो आएगा 1। इस प्रकार हम 216 के घनमूल को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 का घनमूल। अब यहाँ घनमूल ज्ञात करने के लिए हम 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। जब हम वर्गमूल ज्ञात करते थे तो वहाँ हम 2 2 की जोड़ी बनाते थे, यहाँ 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ 2 की एक जोड़ी बन गई और यहाँ 3 की एक जोड़ी बन गई। अब जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक जोड़ी से एक संख्या बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से बाहर आ गया 2 और यहाँ से बाहर आ गया 3। इस प्रकार 2 तिया 6। 216 का घनमूल होगा 6।
आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आगे मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।